अहिल्या को तारा, सबरी को तारा, अब लगाएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। मेरठ से राम को मिली भाजपा की बागडोर, अब मेरठ में आएगा राम राज्य। सियासत के रण क्षेत्र में कैसे और कितनी मर्यादा दिखा पाएंगे टीवी के राम। अयोध्या में दिव्य और भव्य रामलला का मंदिर बनने के बाद बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट पर टीवी के राम यानी अरुण गोविल को टिकट दिया है। अरुण गोविल को मेरठ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सियासी लिहाज से बेहद ही बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी ने अहम रणनीति चलते हुए अरुण गोविल के नाम का ऐलान किया। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अरुण गोविल को मेरठ से चुनावी समर में बीजेपी ने उतारा है। अरुण गोविल का मेरठ से बहुत पुराना नाता है। गोविल का बचपन और युवावस्था मेरठ में ही बीता है। उनके पिता मेरठ में जलकल अभियंता के रूप में कार्यरत थे। परिवार समेत नगर पालिका परिसर में उनका निवास था। सरस्वती शिशु मंदिर, पूर्वा महावीर व राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ से अरुण गोविल की शिक्षा दीक्षा हुई। अरुण गोविल मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे। बाद में उनके पिता मेरठ में आकर बस गए। यूं तो मेरठ लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल 2 बार मेरठ से सांसद रहे, लेकिन मेरठ की सियासी समीकरणों को अगर समझा जाए तो धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत मेरठ का मिजाज रही है। इतना ही नहीं, मेरठ के लोकसभा सीट के आसपास कई सीटों को यहाँ की जनता प्रभावित करती है। टिकट मिलने के बाद गोविल ने कहा कि मुझे राजनीति नहीं आती और न ही राजनीति करेंगे। उनके बयान को सुनकर बाल गंगाधर तिलक का वो कथन याद आता है, जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति साधु संतों के लिए नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के इस कथन के 2 मतलब निकलते हैं। एक तो वास्तव में साधु संत जो हैं, राजनीति उनके लिए नहीं है। दूसरा ये है कि राजनीति में सीधे साधे भोले भाले लोग नहीं चल पाएंगे। राजनीति करने के लिए झूठ, प्रपंच, छल, मक्कारी का सहारा लेना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरुण गोविल सियासत में टिक पाएंगे। वे खुद कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती और नहीं मैं राजनीति करूंगा। फिर अब वो क्या करेंगे। 80-90 के दशक में रामानंद सागर कृत सीरियल रामायण से राम की भूमिका निभाने वाले राम ने जमाने पर गजब की छाप छोड़ी। 32 साल बाद कोरोना में जब लॉकडाउन लगा तो मार्च 2020 से दूरदर्शन पर रामायण आ गया और फिर से हिट हो गया। ये उस सीरियल की दीवानगी और उसके पात्रों से जनता का प्रेम था। जिस रामायण की चर्चा हम कर रहे हैं उसके राम यानी अरुण गोविल भाजपा के टिकट पर मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल ऐसा चेहरा है जो भक्ति में डूबे लोग उसमें भगवान देखने लगते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला अरुण गोविल को देखकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती दिख रही है। अरुण गोविल के प्रति जनता का यही अगाध प्रेम है जिसे बीजेपी चुनाव में भुनाना चाहती है। सवाल यही है कि टीवी के राम के लिए सियासत की राह कितनी आसान या मुश्किल होगी। भगवान राम का किरदार और सियासत बिल्कुल जुदा है। अरुण गोविल ने जिस किरदार को जिया है और जनता में जो उनकी छवि है, मौजूदा जिम्मेदारी इससे बिल्कुल उलट है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जबकि मौजूदा दौर की सियासत झूठ, छल कपट, धन बल, बाहुबल से चलती है। लोगों को राम दिखने वाले अरुण गोविल कैसे ये सब कर पाएंगे। या तो वे अपनी छवि से बिल्कुल अलग काम करेंगे, असली सियासी खिलाड़ी बन जाएं, या फिर इनकी जो इमेज पहले से बनी है उसी पर कायम रहें। लेकिन दोनों में किसी एक को चुनना होगा। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में अरुण गोविल की मेरठ से प्रत्याशिता के जरिए बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का बड़ा कार्ड जो खेला है, क्योंकि आज भी अरुण गोविल में राम भक्त भगवान राम की तस्वीर खोजते हैं। हजारों की तादाद में लोग अरुण गोविल को राम समझकर आज भी उनके चरणों की धूल अपने माथे में लगाते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का बना हुआ माहौल, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरुण गोविल की प्रत्याशिता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी को माइलेज दे सकती है। यही वजह है कि अरुण गोविल का नाम का ऐलान होने के साथ ही मेरठ में उत्साह का माहौल दिख रहा है और बीजेपी ने अपने इस चाल से विरोधी दलों के माथे पर सिकन जरूर ला दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राम के किरदार में लंका की लड़ाई जीतने वाले अरुण गोविल क्या मेरठ की सियासी लड़ाई को फतह कर पाते हैं या नहीं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।